हम एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.7 इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन है 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री प्लस ए टेंजेंट 60 डिग्री माइनस ए, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसके इक्वल लाना है इसको। तो हम देखो इसकी राइट हैंड साइड से इसको इस फॉर्म में लाएंगे। इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। टेंजेंट 60 डिग्री प्लस ए इंटू टेंजेंट 60 डिग्री माइनस ए। इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं। साइन 60 डिग्री प्लस ए अपॉन कोस 60 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए अपॉन कोस 60 डिग्री माइनस ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेंजेंट। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनको लगाते हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े थे 2 sin a sin b, क्या पढ़ा था हमने? कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, और 2 कोस a कोस b का हमने पढ़ा था कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले मैं इसमें यूज कर रहा हूं। ये है, इसमें 2 नहीं है तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे राइट हैंड साइड को। जितना ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही नीचे कर दिया। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। टू कोस 60 डिग्री प्लस ए इंटू कोस 60 डिग्री माइनस ए। तो ऊपर तो फॉर्मूला हमारा लग रहा है 2 sin a sin b का, और नीचे लग रहा है 2 cos a cos b का। तो 2 sin a sin b का क्या होगा? cos a माइनस b माइनस कोस a प्लस बी। ए की जगह 60 डिग्री प्लस ए है और बी की जगह 60 डिग्री माइनस ए है। टू कोस ए कोस बी होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये कोस ए माइनस बी पहले आएगा इसमें, सॉरी कोस ए माइनस बी, हाँ ठीक है। और ये है कोस ए प्लस बी, ये है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो इसमें माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। माइनस कोस, इसमें ए से कैंसिल क्या हो जाएगा? 120, और इसमें 60 से 60 कैंसिल, और नीचे वैल्यू आ गई कोस ए से इसमें कैंसिल 120, और प्लस कोस 60 प्लस ए, माइनस अंदर गया तो माइनस 60 प्लस ए, तो इसमें भी 60 से 60 कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई कोस 2a माइनस कोस 120 अपॉन कोस 120 प्लस कोस 2a। तो कोस 120 की वैल्यू निकालेंगे हम कोस 90 प्लस 30, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 30 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो वैल्यू आ जाएगी -1/2।
तो कोस 120 डिग्री की जगह हम रख देंगे -1/2 -1/2 -1/2 प्लस कोस 2a। तो ये वैल्यू होगी कोस 2a प्लस 1/2 और -1/2 प्लस कोस 2a। इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोस 2a प्लस 1 और इसका भी एलसीएम लेंगे 2 तो -1 प्लस 2 कोस 2a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ गई 2 कोस 2a प्लस 1 अपॉन 2 कोस 2a माइनस 1 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे हमें इसको प्रूव करना है। हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? 2 sin a sin b और एक फॉर्मूला यूज किया है 2 cos a cos b। उसके लिए हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करे उतना ही नीचे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सीकेंट π/4 प्लस एक्स सीकेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंट 2x। ये प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। सीकेंट π/4 प्लस एक्स इंटू सीकेंट π/4 माइनस एक्स। तो इसको हम साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं हम? 1/cos π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। नीचे क्या बन गया? 2 cos a cos b और 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये वैल्यू आ गई कोस एक्स एक्स कैंसिल और π/4 प्लस π/4 कोस π/2 हो जाएगा प्लस कोस माइनस अंदर जाएगा तो π/4 से π/4 कैंसिल और कोस 2x हो जाएगा। और कोस π/2 कितना होता है? 0। तो 2 अपॉन कोस 2x क्या होगा? 1/cos 2x क्या होता है? सीकेंट 2x। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड साइड के। हमने प्रोडक्ट को किस में चेंज किया? सम और डिफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 cos a प्लस b प्लस साइन a माइनस b इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री प्लस a इंटू कोस 45 डिग्री प्लस b। तो इसमें भी देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin a cos b। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। 2 sin 45 डिग्री प्लस a इंटू कोस 45 डिग्री प्लस b। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? 2 sin a cos b का यूज करेंगे हम। एक टर्म साइन की हो और कोस की हो तो उसमें साइन के फॉर्मूले होते हैं साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहाँ पर a की जगह है 45 डिग्री प्लस a और b की जगह है 45 डिग्री प्लस b। तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b 45 डिग्री प्लस a . 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
प्लस 45 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 45 डिग्री प्लस ए माइनस 45 डिग्री प्लस बी है भाई ये 45 डिग्री प्लस बी। तो यहां से वैल्यू आ गई साइन 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी प्लस साइन 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो, और ये हो जाएगा माइनस बी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ऐसे करेंगे, हमने फॉर्मूला यूज किया है 2 साइन ए कोस बी का, 4 फॉर्मूले बताए थे इसमें हमने। 2 साइन ए कोस बी का दोनों साइन में आएंगे, 2 कोस ए साइन बी का भी दोनों साइन में आएंगे, और जब दोनों सेम होंगे तो कोस में आएंगे। दोनों साइन में हो प्रोडक्ट में, या फिर दोनों कोस में हो तो किस में आएंगे, दोनों कोस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेजेंट ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोट ए माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई साइन 2a माइनस 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इनको साइन कोस में बदलेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आ जाएंगे। तो टेजेंट ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोट ए माइनस 30 डिग्री, इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, साइन ए प्लस 30 अपॉन कोस ए प्लस 30 प्लस कोस ए माइनस 30 अपॉन साइन ए माइनस 30। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये आएगा साइन ए प्लस 30 इंटू साइन ए माइनस 30 प्लस कोस ए माइनस 30 इंटू कोस ए प्लस 30। तो ऊपर देखो कौन सा फॉर्मूला लग गया, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, फिर फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या बनेगा, 2 साइन ए प्लस 30 इंटू साइन ए माइनस 30 प्लस 2 कोस ए माइनस 30 इंटू कोस ए प्लस 30 अपॉन 2 कोस ए प्लस 30 इंटू साइन ए माइनस 30। अब देखो ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और 2 कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी अपॉन 2 कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस आ जाएगा इनके बीच में,
तो यहाँ से देखो माइनस अंदर जाएगा तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पर भी 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पर ए कैंसिल। तो जो वैल्यू आ रही है उनको मैं लिख रहा हूँ। वैल्यू हमारे पास आएगी कोस 60 डिग्री माइनस कोस 2a और प्लस कोस 2a और प्लस कोस 60 डिग्री। और नीचे भी 30 से 30 कैंसिल होगा तो साइन 2a और माइनस साइन 60, ये वैल्यू आएंगी। तो ऊपर वैल्यू आ जाएंगी कोस 2a माइनस कोस 60, ऊपर ये वैल्यू आई है कोस 60 माइनस कोस 2a प्लस कोस 2a माइनस कोस 60 अपॉन नीचे वैल्यू है साइन 2a और माइनस साइन 60, ये वैल्यू आई है। कोस 2a से कोस 2a कैंसिल और ये प्लस है, सॉरी, कोस 60 होता है 1/2 प्लस 1/2 दोनों, और साइन 2a माइनस साइन 60। तो हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन साइन 2a माइनस साइन 60, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेजेंट π/4 प्लस एक्स प्लस टेजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंड 2x, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टेजेंट π/4 प्लस एक्स प्लस टेजेंट π/4 माइनस एक्स, तो इसको हम साइन कोस में बदल लेते हैं। इस एक्सरसाइज के हिसाब से हम इसको साइन कोस में बदलेंगे। साइन π/4 माइनस एक्स अपॉन कोस π/4 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी प्लस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू कोस π/4 प्लस एक्स। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो भी लगा सकते हैं। ऊपर तो क्या पढ़ा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह तो इसमें है π/4 प्लस एक्स और बी की जगह है π/4 माइनस एक्स, तो ये बनेगा साइन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करें तो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी का π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स अपॉन कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स कैंसिल और π/4 45 होता है, 45 प्लस 45 साइन 90 अपॉन कोस π/4 प्लस एक्स इंटू कोस π/4 माइनस एक्स। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी का, और ऊपर साइन π/2 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और नीचे क्या आएगा 2 कोस ए कोस बी से
कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x कैंसिल और कोस 90 प्लस इसमें π/4 से π/4 कैंसिल और कोस क्या आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस x। तो ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन कोस 90 होता है 0 और अपॉन कोस 2x, तो 2 इंटू 1/कोस 2x क्या आ जाएगा 2 सीकेंड 2x। ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पीछे वाली एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज किया है, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी, और फॉर्मूला लगा देते 2 साइन ए कोस बी 2 कोस ए साइन बी का अलग अलग करते थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले में भी ये फॉर्मूला हम लगा सकते थे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फोर कोस ए कोस π/3 माइनस ए कोस π/3 प्लस ए इज इक्वल टू कोस 3a। ये प्रूव करना है हमें इसके इक्वल कोस 3a के। तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 2 कोस ए कोस बी का, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 ऐसे लिखेंगे कोस ए और एक 2 इनके साथ लिख देंगे 2 कोस π/3 प्लस ए और इनटू में कोस π/3 माइनस ए। हमने 4 में से 2 अलग करके लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस ए कोस बी का। 2 कोस ए कोस बी का क्या पढ़ा था हमने, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये हो गया 2 कोस ए और इसमें ए से ए कैंसिल, कोस 60 डिग्री और 60 120 डिग्री प्लस π/3 से π/3 कैंसिल कोस 2a। ये सिंप्लीफाई किया जब हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, 2 कोस ए कोस बी का यूज किया है हमने। क्या होता है 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ए की जगह देखना है क्या है इस क्वेश्चन में, ए की जगह तो ये सारा है और बी की जगह ये सारा है। 2 कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कोस ए इंटू कोस 120 और प्लस 2 कोस ए इंटू कोस 2a। और कोस 120 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कोस 120 क्या होता है, कोस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 और ये वैल्यू आ गई -1/2। तो ये आ जाएगा 2 कोस ए इंटू -1/2 प्लस इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कोस ए कोस बी। ए इसको मान लेते हैं बड़े नंबर को, मल्टीप्लाई में है, और बी इसको मान लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2 कोस ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस कोस ए प्लस कोस 3a और प्लस कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई कोस 3a। तो इस तरह से करेंगे। ये क्या आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड।
तो इस तरह से हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया है टू कोस ए कोस बी का, प्रोडक्ट है दोनों का, टू कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तो हम इजीली इनको कर सकते हैं। ए से कैंसिल और कोस 120 की वैल्यू रख दी, फिर फॉर्मूला लगा दिया हमने टू कोस ए कोस बी का, तो ये बढ़ गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और कोस ए से कोस ए कैंसिल किया आ गया कोस 3।